उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 14 जून 2026 को आयोजित की गई राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 13 विषयों की परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें से भूगोल समाजशास्त्र का परीक्षा परिणाम 20 जुलाई को घोषित कर दिया गया था। उसी कड़ी में आज आयोग द्वारा 3 विषयों का परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। अर्थशास्त्र, राजनीति और भौतिक विज्ञान, इन सभी का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। क्या स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में आप अपना बताइएगा। अगर आपका चयन हो गया हो, पीडीएफ में नाम हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अर्थशास्त्र विषय में जो अभ्यर्थी पंजीकृत थे वह 17,828 थे और उपस्थित जो अभ्यर्थी थे वह 5602 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। नागरिक शास्त्र में 27,366 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 12,211 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। भौतिक विज्ञान में 19,134 अभ्यर्थी में से 6679 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। जो रिक्तियां थी वह रिक्तियां इस प्रकार से हैं। इकोनॉमिक्स में आपका फीमेल में 36 रिक्तियां, मेल में 41 रिक्तियां व प्रवक्ता अर्थशास्त्र स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज में समेकित में स्पेशल में 6 वैकेंसी, यानी कि कुल जो रिक्तियां हैं वह इकोनॉमिक्स में देखें तो कुल रिक्तियों की संख्या थी 83, मेल फीमेल और स्पेशल का जोड़ लें तो 83, और जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं इकोनॉमिक्स में वह कुल 924 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं इकोनॉमिक्स में। यानी कि जब पदों के सापेक्ष में देखेंगे तो 15 गुना अभ्यर्थी इस में नहीं मिल पाए हैं, जो कि 15 गुना लगभग होता है 1245 संख्या होती है, 15 गुना नहीं मिल पाए हैं। यानी कि कट ऑफ जो होगी वह 40% और 35% के इर्द गिर्द में ही होगी। आगे बात करते हैं दूसरे विषय में, भौतिक विज्ञान का ये तो रहा। अब हम बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र में जो अभ्यर्थी कुल पंजीकृत थे वह 27,000 थे और परीक्षा जिन्होंने दी हुआ है 12,211 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। और नागरिक शास्त्र में कुल 2323 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। ठीक है, तो कुल पद थे 111 पदों के सापेक्ष में जो बुलाया जाना था वह अभ्यर्थियों को जो बुलाया जाना था वह 111 से आप जब गुणा करेंगे तो संख्या हो जाएगी 1665, लेकिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया 2323, लगभग 21 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। ये क्या कारण है? जैसा कि हमने अभी दोपहर में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति, संशोधित विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह जो परिणाम है वह भावना केस जो एचईओ के संदर्भ में आया था कि प्रीलिम्स में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में भी लिया जाए, तो उसी केस के संदर्भ में ये इसका परिणाम जारी हुआ है। तो कुछ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका मिला है, जो कि होना भी चाहिए। आगे बात करते हैं अगले विषय जो कि इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए 5602 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और इकोनॉमिक्स में कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 1575 और कुल जो रिक्तियां हैं इकोनॉमिक्स में वह हैं 86 रिक्तियां पुरुष वर्ग में थी, महिला वर्ग में 104 रिक्तियां थी। अच्छी खासी रिक्तियां हैं फिजिक्स में, कुल 190 रिक्तियां थी। तो 190 के सापेक्ष में जो अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना था वह उत्तीर्ण होना था लगभग 2850। 15 गुना होता है और इसके आधे यानी कि 1575 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि साफ निश्चित है कि इसमें 40% और 35% का जो क्राइटेरिया है, फिजिक्स में हमने आपको कट ऑफ बताया था कि फिजिक्स में, मैथ में, हिंदी में, अंग्रेजी में, यहाँ सब में 40% 35% पर भी अभ्यर्थी मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर इतना लेंदी टाइम टेकिंग आया था कि निश्चित रूप से यह जो अभ्यर्थी हैं 15 गुना वह नहीं मिल पाएंगे। कट ऑफ वगैरह आपको नहीं बताया जाएगा, जो कि आयोग हर परीक्षा में करता है। ये पूरा रोल नंबर वाइज आपको 35 पेज का PDF है,
जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो विषय हैं, अन्य विषय बचे हुए हैं 8 विषयों का, 13 विषय की परीक्षा 14 जून को हुई थी, जिसमें से 8 विषय का परिणाम अभी भी बचा हुआ है। आगामी इसी सप्ताह में आपको 3-4 विषयों का परीक्षा परिणाम लगभग 10 विषय के आसपास में टोटल संख्या हो जाएगी, और अगले सप्ताह तक हर एक विषय का परिणाम आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट से भी जाकर। कौन सा आपका तीनों विषयों में से जो परिणाम आया है, कौन सा विषय था, कितने आपके प्रश्न सही हो रहे थे 1/3 करने के बाद, मेल फीमेल कैटेगरी ज़रूर बताइएगा, जिससे एक आइडिया लग सके कि क्या सामान्य वर्ग से ओबीसी वर्ग की कट ऑफ नीचे जा रही है, या सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग क्या सामान्य के बराबर ही कट ऑफ लिया जा रहा है भावना केस की वजह से, या ऐसा क्या है। इस पर आयोग फाइनल स्पष्टीकरण तो नहीं जारी करता है, तो उसको जानकारी करना संभव नहीं हो पाता है। तो आप लोग कमेंट करके अगर बताएंगे तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कि कितनी कट ऑफ लगभग सिविक्स में कितनी गई है, पुरुष वर्ग में ओबीसी कितनी गई है, पुरुष वर्ग में सामान्य वर्ग की कितनी गई है, एससी वर्ग कितनी गई है, फीमेल में कितना गया है, यह सब आपको आंकड़ा लग जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हर एक अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।